क्लास स्टार्ट करेंगे और ये हमारे 5 पॉइंट्स हैं जो कि करंट अफेयर्स से रिलेटेड है इम्पॉर्टेंट, तो उसको हम क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे। जो मैंने क्वेश्चंस स्टार्ट किया है वो यूपीएससी 2025 के क्वेश्चंस हैं, तो इस चीज़ को ध्यान से देखिए। हम जो है करंट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जो अभी लास्ट में एग्ज़ाम हुआ था। तो अब इसी के 4 पेपर्स GS 1 2 सारे पेपर्स इसी के सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है GS पेपर 1 का क्वेश्चन हिस्ट्री से, अकबर के धार्मिक समन्वयता के प्रमुख पहलुओं का परीक्षण कीजिए। तो मतलब अकबर की धार्मिक नीति सभी जानते हैं, उसने कोशिश की सभी धर्मों को समानता देने की और धार्मिक रूप से सम्मान देकर और ज़्यादा अपने साम्राज्य को विस्तार देने की, ये कूटनीति थी। तो उसी के प्रमुख पहलुओं की हमें जो है वो परीक्षण कीजिए, हमें परीक्षण करना है। मैंने ये मैप बनाया है, इस मैप में जितना आपको ये ग्रीन लाइन से दिख रहा है ये सब कुछ अकबर के टाइम का है एम्पायर। ये कुछ इंपॉर्टेंट एरिया जैसे काबुल, गाजा, कांधार, पेशावर, आगरा, फतेहपुर सीकरी है ना, इंडिया का पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं। मुगल सम्राट अकबर की धार्मिक नीति उसकी उदारता, सहिष्णुता एवं समन्वयवादी दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है। उसने एक बहुधार्मिक समाज में शासन करते हुए धार्मिक सौहार्द को अपनी नीति का आधार बनाया, क्योंकि भारत जो है वो विविधताओं का देश है, तो यहाँ धर्म भी कई प्रकार के हैं, तो इसके बीच जो है उसने अपनी सौहार्दता की जो है वो कूटनीति अपनाई। विभिन्न पहलू हैं जिससे हम इस चीज़ को क्लियरली समझ सकते हैं। सुलह एक कुल, सभी धर्मों को सम्मान, जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर को हटाकर समाप्त करके प्रजा में विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा करना। इबादत खाने, फतेहपुर सीकरी की स्थापना, जहां हिंदू, मुस्लिम, जैन, ईसाई, पारसी धार्मिक संवाद तथा वैचारिक सहिष्णुता को बढ़ावा मिला। अकबर ने राजपूतों से वैवाहिक एवं राजनीतिक संबंध स्थापित किया। जोधा के बारे में सुना होगा। दीन इलाही की शुरुआत उद्देश्य विभिन्न धर्मों के नैतिक मूल्यों का समन्वय। दीन इलाही बहुत बड़ा स्टेप माना जाता है अकबर का। अकबर की धार्मिक सहिष्णुता ने मुगल साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की और भारतीय इतिहास में उसे एक उदार, दूरदर्शी तथा मानवतावादी शासक के रूप में प्रतिष्ठित किया। अब नॉर्मल सी चीज़ है कि कोई भी राजा अगर विविधताओं के होते हुए भी समझ सकता है कि सभी को साथ चलकर लेकर जो है आगे बढ़ा जाए, तो वो उसकी दूरदर्शिता का ही प्रमाण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक एंशिएंट हिस्ट्री से ही सीखा था, GS पेपर 1 का ही 2025 का क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन वास्तुकला के विशेष पहलुओं की चर्चा कीजिए। हड़प्पा कालीन वास्तुकला प्राचीन, विश्व की सर्वाधिक एवं नियोजित वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इस सभ्यता की नगर योजना ग्रिड पैटर्न पर आधारित था। हाँ, मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है। आपको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है एग्ज़ाम हॉल में जो भी इम्पोर्टेंट लगता है उस पर आपको अंडरलाइन करना है पेन से, ब्लू पेन से। सिर्फ आपको एक पेन यूज़ करना है। जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यह नागरिक योजना और शासन को दर्शाता है। उन्नत जल निकासी प्रणाली व सार्वजनिक स्नानागार स्वच्छता और जल प्रबंधन में इंजीनियरिंग कौशल को दर्शाता है। पकी ईंटों का प्रयोग मानकी के अनुपात में व 1:2:4 में बनाई जाती थी, जिसमें निर्माण की गुणवत्ता और मजबूती स्पष्ट होती है। अन्नागार, कुएं तथा बहुकक्षीय मकान आर्थिक समृद्धि एवं शहरी जीवन की जटिलता को प्रकट करते हैं। दुर्ग व किलेबंदी समाज में रक्षा व शासन के महत्व रेखांकित करते हैं। महलों व मंदिरों की अनुपस्थिति सामाजिक राजनीतिक संगठन को दर्शाती है। टेराकोटा मूर्तियाँ, जटिल मुहरे जैसी सजावटी तत्व भी शामिल हैं। इस प्रकार हड़प्पा कालीन वास्तुकला तकनीकी दक्षता, एकता, प्रशासनिक क्षमता का प्रतीक था। तो ये प्रूफ हो गया। अब हम देख लेते हैं करंट अफेयर्स। साइट्स की 28th जो कॉन्फ्रेंस है वो
समरकंद में हो रही है। साइट्स के बारे में पता होना चाहिए। साइट्स क्या है, इसका फुल फॉर्म है द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, मतलब वन्य जीव एवं वनस्पति के लुप्त प्राय जो प्रजातियां हैं उनका इंटरनेशनली जो ट्रेड ना हो, इसका इस चीज़ का ये नियंत्रित करती है। 1975 में ये जो है लागू की गई थी। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स सीएम, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जो है सीएम का नाम आया है। 10th टाइम जो है वो नीतीश कुमार जो है सीएम बने हैं, इसलिए इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। एसआईआर के तहत 100% वोटर रोल डिजिटाइज करने वाला फर्स्ट स्टेट राजस्थान बना है। स्टार्ट किसने किया था, बिहार ने, बट इसको 100% वर्क किसने किया है, राजस्थान ने। एसआईआर हो जाएगा स्पेशल इंटरनेशनल रिवाइज ऑफ इलेक्टोरल रोल्स, मतदाता सूची के लिए बनाई गई। यूनेस्को इंसानियत अमूर्त सांस्कृतिक विरासत रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुआ है। किसको किया गया है, दीपावली को। यूनेस्को क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या करता है, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को है प्रमोट करता है। इंडिया में टोटल 44 है, जिसमें 36 जो है वो कल्चरल है, 7 नेचुरल है एंड 1 मिक्स्ड है। ठीक है। वर्ल्ड का जो हाईएस्ट वॉर मेमोरियल भारत में जो बनाया गया है, वर्ल्ड का हाईएस्ट वॉर मेमोरियल वो गलवान में बनाया गया है। ओके फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।